हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं अपनी जो करंट अफेयर की पीडीएफ है वो ऐप में डाली हूँ। जिसने भी ऐप डाउनलोड नहीं करी वो मेरी ऐप जाके डाउनलोड करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में, क्योंकि वो एंड्रॉयड की ही है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं नॉलेज राइजिंग हब नाम से। नॉलेज राइजिंग हब नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगी वो। उसको डाउनलोड करना। मैं उसमें अपनी पीडीएफ डालती हूँ करंट अफेयर की, साथ ही उसमें सीजीएसएल के भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जिसका सीजीएसएल का एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमटीएस के चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। So the first question is, what is the rank of Indian Air Force on the World Air Power Index in the term of total fighting strength of the various air services of different nations of the world? विश्व के विभिन्न देशों की विभिन्न हवाई सेवाओं की कुल युद्ध शक्ति के संदर्भ में विश्व वायु शक्ति सूचकांक पे भारतीय वायुसेना का क्या स्थान है? ठीक है, IAF का स्थान पूछ रखा है। ठीक, अभी वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स तैयार हुआ था, उसमें आईएएफ का स्थान पूछ रखा है कि कितना है करके। थर्ड स्थान है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है। तो पूरा थोड़ा डिटेल में जानते हैं हम। जो कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, WDMMA ने 2022 की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग प्रकाशित की थी। किसने की थी ये हमें पता होना चाहिए। WDMMA ने की थी, ठीक है। इसमें आईएएफ को तीसरा स्थान मिला है। तो पहले और दूसरे नंबर पे है अमेरिका और रूस, ठीक है। तो अपना इंडियन एयरफोर्स तीसरे स्थान पे आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएएफ को जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स, इजराइल एयर फोर्स और फ्रेंच एयर फोर्स से ऊपर रखा गया है। किससे ऊपर रखा गया है ये भी हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड नंबर तो अमेरिका एंड रूस है, थर्ड पे अपना आईएएफ आ चुका है, इंडियन एयरफोर्स आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 अंडर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इन मई 2022। मई 2022 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया था? मनोज जोशी जी ने किया था, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव है मनोज जोशी। उन्होंने मई 2022 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS बोल रहे हैं इसको, ठीक है, SS 2023 का 8th संस्करण का शुभारंभ किया है, ठीक। और ये जो शुभारंभ किया उन्होंने, ये तो उन्होंने अभी 2023 के लिए किया, लेकिन जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में शुरू किया गया था ये, ठीक। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया गया था, ये आपको पता है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा किया था, खुद झाड़ू लगाने लग गए थे वो, ठीक है। तो कचरा मुक्त शहरों के लिए 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत की थी। और इस बार का SS 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण जो है उसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। थीम हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमेंस्ड एट पोर्ट मंगोला बांग्लादेश इन मई 2022। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास, ठीक है। इंडियन जो नेवी है हमारी और जो बांग्लादेश की नेवी है उसका जो नाम है वो है अपना बोंगो सागर, ठीक है। बोंगो सागर का इस बार कौन सा संस्करण हो रहा है मई 2022 में, जो कि कहाँ पर हो रहा है? पोर्ट मंगोला बांग्लादेश में। तो वो संस्करण है थर्ड संस्करण। इस बार जो हो रहा है 2022 में वो थर्ड संस्करण हो रहा है, ठीक है। थोड़ा देखते हैं हम। भारतीय नौसेना के जहाज कोरा और सुमेधा अभ्यास में भाग ले रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का तो नहीं पूछेंगे, बट हाँ ये पूछ सकते हैं कि बायलेटरल कौन सी एक्सरसाइज है? बोंगो सागर। इंडियन नेवी और बांग्लादेश की बायलेटरल एक्सरसाइज है बोंगो सागर। इस बार थर्ड एडिशन हो रहा है पोर्ट मंगोला बांग्लादेश में, और अपने भारतीय नौसेना से कोरा और सुमेधा भाग ले रहे हैं, ठीक। अगर बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टाका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, और नेशनल स्पोर्ट है कबड्डी। नेक्स्ट है, हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प एट कॉम्बैट एविएटर। किसने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन के इतिहास रच दिया है? अभिलाषा बराक जी ने।
तो अपनी अभिलाषा बराक जी ने कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, थोड़ा जानते हैं हम इनके बारे में। तो कैप्टन बराक की उपलब्धि को भारतीय सेना उड्डयन के इतिहास में गोल्डन लेटर डे के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, गोल्डन लेटर डे के। मैंने एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी डाल रखे हैं, हिंदी में भी डाल रखे हैं। जिसको एक्सप्लेनेशन अगर इंग्लिश में पढ़ने का होगा तो आप इंग्लिश में देख लेना, जिसको हिंदी में पढ़ना होगा वो हिंदी में देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ठीक है, WHO वैसे ही इतना ज़्यादा ट्रेंड पे है जब से कोरोना चला हुआ है, तो इसके पूछ सकते हैं अध्यक्ष के बारे में। फिर से नियुक्त किया गया है टेड्रोस गैब्रियसस को। ठीक, टेड्रोस को। तो थोड़ा हम WHO के बारे में देखते हैं। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन भी, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर थोड़ी वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग टाइटल इन 2022। किस फुटबॉल क्लब ने 2022 में UEFA यूरोपा फुटबॉल लीग टाइटल जीता है। UEFA क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, ये यूरोप वालों से ही रिलेटेड है। तो इस बार किसने जीता है ये ने पूछ रखा है, अपने इंट्रैंक फ्रैंकफर्ट ने। तो ट्रैंक फ्रैंकफर्ट ने 2022 में UEFA फुटबॉल लीग का खिताब जीता है। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज इन मई 2022। मई 2022 में जारी विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। अगर भारत के स्थान की बात करें ट्रैवल एंड टूरिज्म में तो 54 नंबर पे है भारत। ठीक है, 54 नंबर पे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी की गई थी ये रिपोर्ट। इसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का नंबर 54 है। तो भारत का 54 है। जरा हम टॉप के भी देख लेते हैं। ठीक है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी सूची में सबसे ऊपर है। ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं ये टॉप में हैं। जापान, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, फ्रांस एंड जर्मनी टॉप में है लिस्ट में, और अपना भारत 54 नंबर पे है। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स इन बार्सिलोना ऑन 22 मई। निम्नलिखित में से किसे 22 मई को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मैक्स पीटरसन ने। ठीक, मैक्स विटस्टेपन ने मई 2022 में बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज वॉन द 12th हॉकी इंडिया सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप 2022। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? अपनी हरियाणा ने। ठीक है, तो हरियाणा ने 12वीं एडिशन कौन सा था? 12th 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है। सब जूनियर की बात चल रही। ठीक है, सब जूनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप। थोड़ा हम देखते हैं। हरियाणा ने इम्फाल में फाइनल में हॉकी झारखंड को हराकर 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक, और कहाँ हुई थी? मणिपुर में हुई थी। ठीक है, और किसको हराया? झारखंड को हराया। नेक्स्ट वहीं देखते हैं हम। ये तो सब जूनियर की बात चली है। उड़ीसा को 12वीं वही 12th हॉकी लेकिन सीनियर थी है, सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के खिताब जीता है इन्होंने, उड़ीसा ने। ठीक, 12वीं हॉकी इंडियन सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2000 का आयोजन, जो 2022 का आयोजन हुआ 6 मई को भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। वेन्यू पूछ सकते हैं कहाँ किया गया था। ये तो हमें पता चल गया कि सब जूनियर और सीनियर किसने जीता है। हमें वेन्यू पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था करके। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बीन इलेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ईआल अवार्ड फॉर 2021। 2021 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ईआल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? AR वेंकट चलपति जी को। ठीक है, AR वेंकट चलपति जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ईआल अवार्ड जिसको बोलते हैं उसके लिए चुना गया है। क्यों चुना गया है देखते हैं। वह एक इतिहासकार,
मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर हैं। और ये जो इयाल अवार्ड है वो किसके लिए मिलता है? ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जो सालाना किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास या अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। मेनली तमिल साहित्य के विकास या अध्ययन में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है, ठीक है। और इस बार जिनको मिला है AR वेंकटचलपति जी को, वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर है। नेक्स्ट है डैश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन्स इन द हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक, स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? ठीक है, बहुत ही अचीवमेंट की बात है ये, अपना उत्तराखंड। तो अधिकांश ग्रामीण स्थानों में क्या होता है, नहीं पहुंच पाती है स्वास्थ्य सेवाएं, तो इसीलिए अधिकांश ग्रामीण स्थानों में भारतीयों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ड्रोन आपने देखा हुआ, जो उड़ता हुआ कैमरा होता है ना, देखा होगा, सबने देखा होगा। आजकल मैरिजेस में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ड्रोन, ठीक है। तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे अच्छी सेवाएं मिल सके हेल्थ में, ठीक। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है एंथनी एल्बनीज को। एंथनी एल्बनीज को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है हु हैज ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग एट द ऑस्ट्रेलियन स्विमिंग चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? महिलाओं की पूछ रहे हैं, और 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्विमिंग में पूछ रहे हैं, ठीक। एराइन टिटमस ने ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। थोड़ा हम देखते हैं इनके बारे में। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलिया तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं को 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं अगर टिटमस की बात करें, इन्होंने 3 मिनट 56.4 सेकेंड के समय में 2016 के ओलंपिक में अमेरिकी प्रतिनिधित्व केटी लेडिगी द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, ठीक है। 2016 में जो अमेरिका की थी अपनी केटी, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, कह रहे हैं। टिटमस ने पिछले साल टोक्यो खेलों में 200 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता था। मैं जैसे कि बोलती हूँ, जिसने इस बार जीता होगा उनका प्रीवियस ईयर का भी हमें पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। बच्चे सिर्फ इस बार का पढ़ लेते हो और पूछा पिछले टाइप का भी जाता है, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सालील पारेख जी को, ठीक है। तो अपने सालील पारेख जी इन्फोसिस के नए CEO और MD नियुक्त हुए। अगर इन्फोसिस की बात करें, 2 जुलाई 1981 में फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। फाउंडर इनके नारायण मूर्ति जी हैं, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं ये भी, नारायण मूर्ति जी हैं, और नंदन नील केनी जी हैं, ठीक है। और अभी सालील पारेख जी को CEO और MD नियुक्त किया गया है, ठीक। नेक्स्ट है हु हैज बिकम द वन ऑफ द यंगेस्ट 10-year-old इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम द एवरेस्ट बेस कैंप इन May 2022। मई 2022 में एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है? रिदम ममानिया, ठीक। तो रिदम ममानिया जी जो है वो मई 2022 में एवरेस्ट बेस कैंप पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन चुकी है। मात्र 10 साल की हैं, ठीक, मात्र 10 साल की हैं। नेक्स्ट है द 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल was held between the Indian Navy and Dash Navy in May 2022। द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण, 4th संस्करण जो था कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, मई 2022 में भारतीय नौसेना और डैश नौसेना के बीच में आयोजित किया जा रहा है। कॉर्पेट, तो भारतीय नौसेना होगी और बांग्लादेश की नौसेना होगी, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं स्वमेध गश्ती अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ है। जो पेट्रोलिंग होगा ये बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू होगा। भारतीय नौसेना के 2 स्वदेशी युद्धपोत, एक INS कोरा और INS सुमेधा इसमें भाग ले रहे हैं। पता होना चाहिए हमें भारतीय नौसेना का कौन कौन से भाग ले रहे हैं, ठीक है। और पिछली बार कॉर्पेट का आयोजन अक्टूबर 2020 में किया गया था, अब इस बार हो रहा है।
Next, the world longest suspension bridge named Sky Bridge 721 has been opened for tourists in which country? जो Sky Bridge 721 है, ठीक है, 721 दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है और इस बार वो पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। वो कहाँ का है ये पूछ रहे हैं। वो अपना किस रिपब्लिक का है, गणराज्य का है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ टीम ऑफ एक्सपर्ट फ्रॉम द डैश हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 8830 मीटर टू ऑटोमेटिकली मेजर वेरियस मेट्रोलॉजिकल फिनोमिना। डैश के विशेषज्ञों की एक टीम ने विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापने के लिए माउंट एवरेस्ट पर 8830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया। बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो लोग भी माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, पर्वतारोही, उनको पता चल जाएगा कि वहाँ का वेदर कैसा चल रहा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने ये लॉन्च किया है दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट स्टेशन, ठीक। नेक्स्ट है अपना, हु हैज बीन रिसीव एन ऑनररी कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बाय हर मैजेस्टी द क्वीन। महामहिम द क्वीन द्वारा किसे मानद कमांडर ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर प्राप्त हुआ है, ठीक है। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, CBE, जिसको बोलते हैं CBE, किसने हासिल किया? अजय पीरामल जी ने, ठीक, अजय पीरामल जी ने। नेक्स्ट है, नेम द ऑथर ऑफ द बुक अ प्लेस कॉल्ड होम। अ प्लेस कॉल्ड होम पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। प्रीति शेनॉय, बहुत ही शानदार बुक लिखी है प्रीति शेनॉय ने, प्लेस कॉल्ड होम। नेक्स्ट है, द इंडियन मैन कंपाउंड टीम कंसिस्टिंग डैश won a gold medal in archery World Cup 2022 stage 2 in Gwangju, South Korea in May 2022। मई 2022 में डैश की भारतीय पुरुष कमान टीम ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में तीरंदाजी विश्व कप 2022 चरण 2 में स्वर्ण पदक जीता है। अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान ने। और ये कहाँ हुआ था? ये आर्चरी में हुआ था, तीरंदाजी का था, ये गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान, AAR, ठीक। और वहीं अवनीत कौर, मुस्कान किरार और प्रिया गुज्जर की महिला कमाउंट टीम ने कांस्य पदक जीता है। वो तो पुरुष की बात चली थी, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। अवनीत कौर, मुस्कान किरार और प्रिया गुज्जर ने कांस्य पदक जीता है महिला में, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम इन May 2022। अब ये बात चल रही है पेटीएम की। पेटीएम के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? विजय शेखर शर्मा जी को। अगर हम पेटीएम की बात करें, फाउंड हुआ था अगस्त 2010 में, हेडक्वार्टर अपना नोएडा में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और नए CEO के रूप में जिनको चुना गया है, नए CEO और MD के रूप में, विजय शेखर शर्मा जी को, ठीक। नेक्स्ट है, हु हैज वॉन द विलियम E. कॉल्बी अवार्ड 2022 फॉर हिज मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग। अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? वेल्सी मॉर्गन ने। वेल्सी मॉर्गन ने अपने सैन्य और खुफिया लेखन के लिए, ठीक है, विलियम E. कॉल्बी पुरस्कार जीता है। उन्हें उनकी किताब द हार्डेस्ट प्लेस द अमेरिकन मिलिट्री एट रिफ्ट इन द अफगानिस्तान पीच वैली के लिए ये मिला है, ठीक है। बुक पूछ सकते हैं कौन सी बुक के लिए मिला है, बहुत ही अच्छी बुक है ये भी, ठीक है। कॉल्बी अवार्ड US में नॉर्वेज विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री द क्वाड लीडर समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन May 2022। मई 2022 में क्वाड लीडर समिट किस देश में आयोजित होने वाला है? जापान में। जापान में मई 2022 में क्वाड लीडर समिट आयोजित होने वाला है। थोड़ा इसके बारे में हम देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर टोक्यो में क्वाड लीडर समिट में भाग ले रहे हैं, ठीक है। अपने प्रधानमंत्री जी भी ले रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, ठीक। कौन कौन भाग लेंगे हमें ये भी पता होना चाहिए, ठीक है।
फिर है क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक रणनीति सुरक्षा संवाद है। अब क्वाड बोला है, क्वाड का मतलब ही 4 होता है कि 4 चीज हैं। क्वाड जैसे क्वाड बनता है ना, क्वाड बनता है 4, 1 2 3 4, 4 को जोड़ के बनता है, 4 एजेस को या 4 वर्टिकल्स को जोड़ के बनता है, वैसे ही क्वाड 4 है। तो 4 है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 4 कंट्रीज होंगे। ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और यूएसए है अपना। इसीलिए अपने भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें भाग ले रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति भी ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं, जापानी प्रधानमंत्री जी भी इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द 52 kg कैटेगरी एट द वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में 52 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? निखत जरीन ने। निखत जरीन ने 52 kg में और किस में, मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है। थोड़ा इनके बारे में हम जानते हैं। उन्होंने तुर्की के इस्तांबुल में फ्लाई वेट फाइनल में थाईलैंड के जितपोंग जूतामस को हराया है। ठीक है, थाईलैंड के जितपोंग को हराया है उन्होंने। ठीक, इस जीत के बाद निखत मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेक कैसी के बाद विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन चुकी है। 5वीं, ऐसा पूछा जा सकता है कि जो अपनी निखत है वो कौन से नंबर की भारतीय महिला बन चुकी है जिसने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? 5वें नंबर की। ठीक, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। 2 भारतीय मुक्केबाज 57 किग्रा में मनीषा मौन और 63 किग्रा में परवीन हुड्डा ने आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अपनी निखत तो अपनी गोल्ड मेडल लेकर आ गई, मनीषा और परवीन भी कांस्य पदक लेकर आए। बहुत ही अचीवमेंट की बात है। उनका भी आप कैटेगरी देख लेना, 57 kg और 63 kg में। वहीं अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो मुक्केबाजी करा रहा है, ये हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, लॉसेनी में। प्रेसिडेंट है उमर क्रे मेलोजी और फाउंड हुआ था 1946 में। इसको आप चाहे भी नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक के इम्पॉर्टेंट थे करंट अफेयर, बहुत ही हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।